सुबह उठे, स्कूटर निकला, पेट्रोल पंप गए और फिर जब 100 रुपये का जब पेट्रोल डलाए तो फिर सोचा कि पेट्रोल आता कहाँ से है? कितना टाइम लगा अभी इसको अपने देश में पहुँचने से? तो आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे पूरा शुरू से लेके अंत तक ये पेट्रोल का रिफाइनिंग प्रोसेस, पेट्रोल का कितना दिन लगता है आने में हमारे देश में। रसिया इंडिया का लार्जेस्ट ऑयल सप्लायर है। क्यों? 35 से लेके 37% तक रसिया टोटल क्रूड ऑयल का टोटल डिस्काउंट इंडिया को देता है और साथ में आता है फिर इराक आता है। इराक 20 से लेके 21% तक का टोटल सप्लाई इंडिया को करता है। फिर आता है सऊदी अरेबिया जो कि 13 से लेके 17% तक का सप्लाई इंडिया को भेजता है, यानी कि ऑयल सोर्स। इंडिया यूएई से क्रूड ऑयल रिक्वायरमेंट्स लगभग 8 से 9% तक पूरा करता है। और आगे सबसे लास्ट में अमेरिका जो ज़बरदस्ती इस गेम में घुस गया, वो 5वें नंबर पे है और वो लगभग 3 से लेके 7% तक का ऑयल शेयर होल्ड करता है। अब अपने देश की बात करते हैं। अपना देश लगभग 85% तेल बाहर से इंपोर्ट करता है और रही बात डोमेस्टिक की, तो 15% डोमेस्टिक ऑयल इंडिया में खुद से ही प्रोड्यूस करता है। और फिर इसको ऐसे समझ सकते हैं कि 100 लीटर का तेल जिसमें से 85 बाहर से मंगाया, 15 अपने देश का। ये निकलता कैसे है? ड्रिलिंग रिग से किया जाता है समंदर में। ये काम लगभग 1 से लेकर 2 दिन तक का होता है। और फिर दूसरा स्टेप यानी कि वेल ड्रिलिंग, या ये प्रोसेस लगभग 2 से 3 दिन का होता है, जिसमें ज़मीन के सीने में छेद करके उसमें से ऑयल एक्सट्रैक्ट किया जाता है और फिर इसको फाइनल डिलीवरी के लिए भेज दिया जाता है। उस डिलीवरी को होल्ड करने के लिए उससे पहले उसे इनिशियल स्टोरेज में डिपॉज़िट कर दिया जाता है। मिडल ईस्ट की धाक इतनी ज़्यादा क्यों है? वहाँ तेल ज़मीन से बहुत करीब है। इसका मतलब 500 से लेके 1000 मीटर अगर उसमें खोद दिया जाए, तो वहाँ ज़मीन से सीधे तेल सीधे दूध की तरफ निकलने लगेगा। और फिर एक सिंगल कुआँ डेली 5 से लेके 10,000 तक का बैरल ऑयल खुद एक्सट्रैक्ट कर सकता है। ज़मीन से निकला तेल सीधे उसको यूज़ नहीं किया जाता, उसको डिफरेंट रिफाइनरीज़ में भेज दिया जाता है। और हाँ, उन रिफाइनरीज़ में डिफरेंट टेम्परेचर पे उसको सेट किया जाता है। जो सबसे पहला वाला जो होता है, सबसे ऊपर का, वहाँ से पेट्रोल और गैस निकाला जाता है। और जो दूसरा स्टेप होता है यानी कि मीडियम लेवल का, वहाँ से हवाई जहाज़ का ईंधन और वहाँ से डीज़ल एक्सट्रैक्ट किया जाता है। और फिर जो तीसरा स्टेप होता है, आप अलकतरा तो जानते होंगे, सड़क पर जो अलकतरा होता है वो यही होता है। मतलब जो हल्की चीज़ें होती है, जो गैस और पेट्रोल, तो उसको ऊपर से ही एक्सट्रैक्ट कर लिया जाता है और जो नीचे जो अलकतरा यानी कि हेवी मटेरियल्स है, तो उसको नीचे से निकाल लिया जाता है। अब हम जानेंगे कि इन तेलों के प्राइस आखिर डिसाइड कौन करता है, किसके हाथ में है? तो ये जो तेल है, इन तेलों के प्राइस और इनका रिलीज़, ये अकेले किसी के हाथ में नहीं, ये 3 चीज़ों पे डिपेंड करता है। पहला ओपेक ग्रुप, दूसरा सऊदी अरेबिया और तीसरा रसिया पर डिपेंड करता है। यानी कि अगर यही 3 ही डिसाइड करेंगे कि ये तेल कितना मार्केट में रिलीज़ होगा, इसका प्राइस मार्केट में कितना होगा। ये तेल अपने देश के चला जाता है। जब तेल आता है तब असली खेल शुरू होता है। यानी कि अभी आप जानेंगे कि ये जो तेल है, वो तेल आने के बाद वो मतलब किस रास्ते से कितना लंबा है, ये आप खुद ही देख लेंगे। पर्शियन गल्फ से अगर इंडिया की दूरी देखी जाए तो लगभग 2000 किलोमीटर तक की दूरी पड़ेगी और उसमें 7 से लेकर 10 दिन तक का तेल टैंकर को ट्रांसफ़र करने में टाइम लगेगा। दूसरा रास्ता है सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया से अगर इंडिया तक का भेजा जाए तो लगभग 2500 किलोमीटर तक की दूरी तय होगी और इसमें 10 से 12 दिन लगेगा टैंकर को यहाँ इंडियन पोर्ट्स पर, यानी कि मुद्रा पोर्ट या जामनगर, मुंबई, यहाँ ट्रांसफ़र करना। तीसरे नंबर पर आता है इराक। इराक को तो इराक का दूरी लगभग 2800 किलोमीटर है और उसको पहुंचाने में लगभग 15 से लेकर 20 दिन। और सबसे दूर है रशिया। रशिया 6000 किलोमीटर तक का टैंकर को उसकी दूरी तय करनी पड़ती है और फिर वो इंडिया आता है 20 से 25 दिनों के बाद। यानी कि सबसे छोटा था, तेल आपके पेट्रोल पंप तक कैसे पहुंचता है, यह हमारा आखिरी सवाल।
और तेल क्या आपको भी ऐसा लगता है कि तेल मतलब हम आज जाके तेल डला लिए इसका मतलब कल ही रिफाइनरी से होगा? नहीं, तेल को बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है, बहुत लंबी दूरी होती है, लगभग 40 से 45 दिन। इसका मतलब कल जो आप तेल भरवा लिए, वो तेल 40 से 45 दिन पहले का था। क्या पता क्रूड ऑयल ज़मीन से निकल जाए कि या क्या पता क्रूड ऑयल आपके आपके पास से निकल जाए। तो सुनिएगा, क्रूड ऑयल अगर आपको मिल भी जाता है, अगर गिरा हो कहीं पे तो वो बेकार ही है। क्योंकि उसको उसको रिफाइन किया जाता है, रिफाइन करने के बाद ही वो किसी यूज़ का होगा। उसको डिफरेंट टेम्परेचर ये हम जान चुके हैं इस वीडियो में। और जो जामनगर है वहाँ पे लगभग 2.2 मिलियन बैरल्स पर डे प्रोसेसिंग होता है और हमारे देश का डिमांड है लगभग 5 मिलियन पर डे यानी कि 50 लाख बैरल्स पर डे। 1 बैरल यानी कि 160 लीटर तेल। डिस्ट्रीब्यूशन अक्रॉस इंडिया यानी कि जब रिफाइनरी हो जाता है तो उसको फिर पाइपलाइन जो सबसे मेन मेथड होता है उसके बाद फिर टैंकर ट्रेन्स और फिर अदर रास्ते अगर रास्तों के जरिए उसको अलग अलग रीजनल जगह डिपो तक भेज दिया जाता है। वो डिपो और टर्मिनल्स कोई बहुत दूर नहीं है, ये आपके शहर में भी हो सकते हैं। फिर उस डिपो के बाद वो पेट्रोल, वो डीज़ल, वो सीधे आपके पेट्रोल पंप तक पहुँच जाता है। डेली लगभग 50,000 ऐसे ट्रक पूरे इंडिया में काम करते हैं, जो उनको पहुँचाना होता है। यही उनका फाइनल डिलीवरी स्टेप होता है। फिर पेट्रोल पंप को अंडरग्राउंड टैंक्स में डाल दिया जाता है, आपने देखा होगा। ये पूरा प्रोसेस लगभग 40 से 45 दिन का होता है। अगर अपने देश के स्ट्रेटेजिक रिजर्व का बात करें तो लगभग 250 मिलियन क्रूड ऑयल या रिफाइंड प्रोडक्ट्स हमारे देश में नेशनल रिजर्व के तौर पर रखे हुए हैं, जो लगभग 7 से लेकर 8 हफ्तों तक चल सकता है। अब सुनिएगा जरा, डेली डिमांड 50 लाख यानी कि 5 मिलियन और हमारे पास है कितना, 250। पेट्रोल की बात करें तो वो लगभग 40 मिलियन बैरल से हमारे देश में है, जो लगभग 7 से 8 दिन तक चल सकता है। वो भी अगर अगर सप्लाई पूरी तरह से कट ऑफ हो जाए तब। 2030 तक ये डिमांड लगभग 60 लाख से लेकर 70 लाख तक बैरल्स पर डे तक जा सकता है। अभी करंट में 50 लाख